बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं अब्राहम और लूत का अलग होने के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 13 5 से 13 वचन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति थी। इसलिए वे इकट्ठा ना रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सोदोम और गोमोरा को नाश न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सोदोम के निकट खड़ा किया। सोदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बहुत दुष्ट और पापी थे। मेरे दोस्तों, इस घटना में दिया गया है कि अब्राहम और लूत एक साथ रहते थे और दोनों के पास ही भेड़ बकरी और गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उन दोनों के लिए उस देश में पर्याप्त स्थान ही नहीं था कि दोनों आराम से रह सके। इतनी भेड़ बकरी गाय बैल के साथ इकट्ठा रहना बहुत ही मुश्किल बात थी। उन दोनों के पास ही बहुत संपत्ति थी, इसलिए वे एक साथ नहीं रह सकते थे। एक दिन अब्राहम और लूत के भेड़ बकरी गाय बैल के चरवाहों के साथ झगड़ा हो गया। तब अब्राहम लूत को कहने लगा कि मेरे और तेरे बीच और हमारे चरवाहे के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार हैं। एक भाई बंधु में लड़ाई होना अच्छी बात नहीं है। और उस समय कनाने और परिजी लोग उस देश में रहते थे। अब्राहम ने लूत को कहा, क्या पूरा देश तुम्हारे सामने नहीं है? कोई जरूरी नहीं कि हम एक साथ ही रहें। अच्छा होगा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, और अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम के अलग होने की बात कहने पर लूत आंखें उठाकर यरदन नदी के पास के सब तराइयों को देखता कि वह तो सींची हुई है। उस समय सोदोम और गोमोरा को यहोवा ने नाश नहीं किया था। उस समय सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत यरदन की सारी तराइयों को चुनकर पूर्व की ओर बढ़ने लगा, और अब्राहम और लूत एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद अब्राहम तो कनान देश में ही रह गया, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सोदोम के निकट खड़ा किया। सोदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े ही दुष्ट और पापी थे। मेरे दोस्तों, अब्राहम और लूत के पास तो बहुत धन संपत्ति थी। गाय बैल भेड़ बकरी को चराने के लिए बहुत जगह की जरूरत थी, इसलिए उनमें झगड़े होते थे। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है। भाई भाई से
बहू सास से, कोई भी रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। मेरे दोस्तों, आपस में समझदारी ना हो तो छोटा परिवार भी टूट जाता है, और अगर समझदारी और आपस में हर बात को परिवार के सामने रखा जाए और आपस में बात करके निपटाया जाए तो परिवार टूट ही नहीं सकता। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। आशा करती हूँ मेरे दोस्तों, आप भी अपने हर रिश्तों को जोड़ के रखिए और हमेशा जीवन में खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय मसीह की।